उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक शख्स ने जमीन के अंदर अपने 2 मंजिला और 11 कमरों का महल तैयार किया है। इस शख्स ने अपने हाथों से मिट्टी को काट काट कर लगभग 12 वर्षों में इस महल को तैयार किया है और अभी भी इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इरफान उर्फ पप्पू बाबा अपने फकीरी के जीवन को इसी में व्यतीत कर रहे हैं। हरदोई के शाहाबाद कस्बे के इरफान उर्फ पप्पू बाबा ने अपने गांव के ही एक ऊंचे मिट्टी के टीले को डोट खोद खोद कर उसके अंदर 2 मंजिला महल खड़ा कर दिया है। इस महल के अंदर 11 कमरे और एक मस्जिद और कई सीढ़ियां, साथ ही गैलरी और बैठने के लिए बैठक भी बना डाली हैं। बताते हैं कि उन्होंने वर्ष 2011 में बनाना शुरू किया था, तब से अब तक वह लगातार इसे बनाने में लगे हैं। इस गुफा के अंदर बने महल में जाने पर आपको वहां पुराने समय की नक्काशी भी देखने को मिलेगी, जिसे इरफान ने खुरपे की मदद से अपने हाथों से ही तराश कर बनाया है। इरफान उर्फ पप्पू बाबा अपना पूरा समय इसी गुफा के अंदर बने महल में बिताते हैं, जिसे उन्होंने अपने हाथों से खुरपे की मदद से बनाया है। वह दिन और रात हर वक्त यहीं रहते हैं, सोते भी इसके अंदर हैं। केवल खाना खाने के लिए घर जाते हैं, बाकी समय बस यहीं रहते हैं। इरफान उर्फ पप्पू बाबा, जो कि वर्ष 2010 तक एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे, मगर इनके पिता के निधन के बाद इन्होंने अपने क्षेत्र के एक चुनाव में प्रतिभाग किया था, जिसमें इन्हें निराशा हाथ लगी थी। पप्पू बाबा ने शादी नहीं की है। इनके घर पर इनकी मां और बाकी के सदस्य आज भी घर में ही रहते हैं, मगर यह वर्ष 2011 से फकीरी के जीवन में कदम रखते हैं और बस्ती को छोड़ एक निर्जन स्थान पर मिट्टी के टीले के अंदर गुफा बनाने में जुट गए और उसे एक महल का रूप दे डाला। इरफान उर्फ पप्पू बाबा ने अपनी गुफा के बाहर पड़ी बंजर जमीन को फावड़े से बराबर कर उसे खेती योग्य बना दिया है और अब वह इसमें खेती करेंगे। साथ ही इन्होंने एक कुएं का भी निर्माण किया था, मगर कुछ अराजक तत्वों द्वारा इसे अस्त व्यस्त कर दिया गया है। आइए। ये वैसे तो देखिए जिला हरदोई, कस्बा शाहाबाद, मोहल्ला खेड़ा बीबी यही है और मुझे पप्पू बाबा कहते हैं। कुछ नहीं, कुल मिला के मैं एक बात मानता हूँ कि सबसे पहले हर इंसान को एक मकान की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये माने कि मैंने एक अपना मकान बनाया जहाँ पर मैं बैठ सकूँ और अपने मेहमान मेरे बैठ सकें। उसके अलावा मेरे मन में कुछ ख्याल फकीरी का था, तो उस लिहाज से मैंने इसको बनाया और इसी में मैंने अपना एक आशियाना कहें, आस्थाना कहें या स्थान कहें, वो बनाया और इसी में एक मैंने मस्जिद का एक नक्शा मस्जिद भी बनाई है। बाकी ये मेरे बाप दादे की ज़मीन थी पुरानी, बेकार ही समझ ले पड़ी हुई थी, तो आगे मैंने खेत की एक जगह बनाई है और उसी में मैंने ये अपना नीचे से 2 मंजिल मकान बनाया है। ये चूंकि एक मिट्टी का काफी ऊंचा टीला है, उसके अंदर आपने ये कितने मंजिला बना रखा है और कितने कमरे हैं? इसमें कमरे कहें या छोटे छोटे स्टोर के, हाँ लगभग 11-12 हैं, मस्जिद को छोड़ के 11, 10, 11 हैं। कब बाकी से कब से बनाना स्टार्ट किया था आपने? 2011 से तैयारी करी थी और अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाते रहते हैं। अच्छा, बाकी जो जरूरत की चीजें हैं जैसे खाना पानी, ये व्यवस्थाएं कैसे होती खाना पानी बाकी तो परिवार है, माँ है, भाई बहन है, शादी नहीं करे, पापा का इंतकाल हो गया। घर पे खाना भी खा लेते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप क्या खर्चा करते हो, क्या खाते हो, तो अपने नजराने में उन्हें जो भी 10, 20, 50 दे दिए तो वो मैं खुशी समझता हूँ उनकी। देखिए कुछ हर इंसान चाहता है कुछ अलग हो और हमारी भी कुछ शुरू से सोच रही, लेकिन मैं नहीं कामयाब हुआ। अल्लाह चाहता था कि जब मेरे रास्ते आओगे तो मैं कुछ दूंगा ऐसा है? जो काबिल तारीफ होगा। मैं तो मानता हूँ कि उसकी देन है, बाकी मेरी कोई ताकत नहीं। और क्या है ये वक्त पे मालूम होगा। सिर्फ फड़ुआ को फड़ुआ को रुपये का सीखा, मैंने किसी से नहीं सीखा, जो मेरे दिल में आया वो मैंने, और मैं उस पर भरोसा करता हूँ।
सबके लिए उससे दुआ करता हूँ और मालिक पूरी भी करता है।